नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, नौ देवताओं ने दे दिया है बहुत बड़ा आदेश। जी हाँ दोस्तों, अब आपके जीवन में बहुत बड़ा हाहाकार मचने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। आपके जीवन में ऐसा बड़ा हाहाकार मचेगा कि दोस्तों आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि आपके जीवन में भी ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन दोस्तों, एक या दो देवताओं ने नहीं बल्कि 9 देवताओं ने बहुत ही बड़ा आदेश दिया है, जिसे सुनने के बाद दोस्तों आप खुशी से रोने लगेंगे, क्योंकि ऐसा ही कुछ आपके साथ होने वाला है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपके जीवन में चारों तरफ से सिर्फ दुख ही दुख मिलते हैं, फिर चाहे वे कोई कार्य हो या फिर लोग। जी हाँ दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बता दें कि जब भी दोस्तों आप बहुत ही कड़ी मेहनत करके कोई कार्य करते हैं, बहुत ही दिलो जान से खुशी खुशी उस कार्य को करते हैं और आपको ये विश्वास भी होता है कि आपका यह कार्य पूरा हो जाएगा और इसका लाभ आप ले पाएंगे। आपका जीवन अब बहुत ही खुशियों से चलेगा। लेकिन दोस्तों, अगले ही क्षण कुछ ऐसा हो जाता है जिसके चलते वह कार्य ही आपका बीच में अटक जाता है। बना बनाया काम भी आपके जीवन का बिगड़ जाता है। तो दोस्तों, आपको बहुत ही दुख होता है। कभी कभी तो आप इतने ज़्यादा खुश रहते हैं उस कार्य को लेकर। दोस्तों, बहुत ही दुख होता है जब हम किसी कार्य को बहुत ही मेहनत से और खुशी खुशी करते हैं और उस कार्य का फल हमें नहीं मिल पाता है। तो दोस्तों, कुछ ऐसा ही आपके साथ केवल एक या दो बार नहीं, अक्सर करके आपको इस परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है और इसलिए आप अपने आप को बहुत ही ज़्यादा अभाग्यशाली मानते हैं। आपको बहुत ही दुख मिलता है अपने जीवन में। दोस्तों, यह बात तो आपके कार्यों की थी, लेकिन अब आपके आसपास के लोग भी आपको बहुत ही दुख देते हैं। दोस्तों, जिसे आप अपना समझते हैं वही आपके जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन निकल जाता है। आप सबके अच्छे के लिए सोचते हैं, लेकिन कोई आपके लिए नहीं सोचता है। दोस्तों, कई बार आप अपने खुशियों के रास्ते पर चल रहे होते हैं, लेकिन अचानक यदि आपके परिवार की कोई खुशियों की बात आती है तो आप अपनी खुशियों का खुद खुशी कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप अपने पूरी खुशियों को त्याग करके अपने घर वालों की खुशी के लिए खुश हो जाते हैं और जो खुशी आपको मिलती है वह खुशी भी आप अपने जीवन का छोड़ देते हैं। दोस्तों, आप अपने जीवन का असली मज़ा बिल्कुल भी नहीं ले पाते हैं। जैसा कि दोस्तों आप सभी बहुत ही अच्छे तरीके से मेरी इस बातों को समझ रहे होंगे। दोस्तों, यदि मेरी बातें आपको सही लग रही हैं, ऐसा आपके साथ होता है, तो दोस्तों कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि 9 देवताओं ने आपके लिए क्या आदेश दिया है, जिसके वजह से आपके जीवन में बहुत बड़ा हाहाकार मचने वाला है। दोस्तों, सबका जीवन तो धीरे धीरे कर कर बदल रहा है। सबके जीवन में खुशियाँ आती भी हैं और जाती भी हैं, लेकिन आपके जीवन में न खुशियाँ आ रही हैं और ना ही दुख जा रहे हैं। लगातार आप अपने जीवन में परेशान ही चल रहे हैं। आपके जीवन में एक ऐसी भी बड़ी परेशानी इस समय मौजूद है जो आपके लिए गले का फंदा बना हुआ है। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसी परेशानी है जिससे आप छुटकारा ही नहीं पा रहे हैं और यह परेशानी आपके सिर दर्द का कारण बना हुआ है।
बस आप भगवान से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, हमारी इन परेशानियों को ख़त्म करें। और कहीं न कहीं दोस्तों, आप अपने कुछ ऐसी परेशानियों से भी परेशान हैं या फिर रहे होंगे जहाँ पर आपका साथ देने वाला भी कोई नहीं होगा और आप बहुत ही ज़्यादा रोए होंगे, बहुत ही घुट-घुट कर जी रहे होंगे। फिर भी कहते हैं कि सभी आपके अपने हैं, लेकिन यदि आप अपनी नज़रें घुमाएं मदद के लिए, तो कोई आपका अपना नज़र ही नहीं आएगा, जिससे आप अपने दुख, अपने दिल की बातों को उनसे बता सकें। क्योंकि पिछले समय में आपने जिस भी व्यक्ति के ऊपर भरोसा करके अपने मन की बातों को बताया था, वह व्यक्ति आपके भावनाओं का मजाक उड़ा गया है और कुछ ऐसे राज की बात भी अपना समझकर किसी ऐसे मित्र को बताया होगा जो आपको आने वाले समय में उस बात के लिए खरी खोटी व ताना मारा होगा। इसलिए आप अपने दुख भी किसी को नहीं बता सकते। सिर्फ आपका एक ही मित्र है, वह है प्रभु। जी हाँ दोस्तों, ईश्वर से आप अपने मन की हर एक बातों को कर पाते हैं, लेकिन जब भी आपका कोई काम बिगड़ जाता है या आपको किसी प्रकार से कोई दुख मिलता है, तो उस दौरान आपका ईश्वर के ऊपर से भी विश्वास हटने लगता है। आपका ईश्वर पर विश्वास डगमगा सा जाता है। आपको लगता है कि भगवान है या भी नहीं। आप बहुत ही ज़्यादा अपने जीवन में दुखी हो जाते हैं। कभी-कभी तो ऐसा समय भी आपके जीवन में आया है, आपको बस यूँ दिमाग में ख़्याल आया है कि आपको अपने जान को त्याग देना चाहिए, क्योंकि आपके जीवन में कुछ बाकी ही नहीं रह गया है। देखने को किसी भी प्रकार की कोई खुशी ही नहीं है, जिसके चलते आप खुद की खुदकुशी करने के लिए भी सोच लेते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। आपको इस बात पर विश्वास होना चाहिए कि जो इस धरती पर आपको भेजा है, उसने तो आपके लिए ज़रूर सोचा होगा। आपके जीवन में तमाम तरह की बड़ा मुश्किलें आई हैं, बहुत सारी समस्याएं आपने देखी हैं, लेकिन उन मुश्किलों से आपने लड़कर जीता है, क्योंकि ईश्वर का हाथ है आपके ऊपर। ईश्वर कभी भी किसी व्यक्ति को अकेला नहीं छोड़ता है। वह सबके लिए सोच कर रखा है, सबके लिए खुशियाँ रखा है। फिर चाहे वे इस धरती पर इंसान हो या कोई जीव जंतु या कोई जानवर, सबके लिए भगवान ने हर तरह का इंतजाम किया हुआ है। इसलिए आप इस बात से कभी घबराना नहीं चाहिए दोस्तों कि आपके जीवन में कुछ भी नहीं है। दोस्तों, आप यदि अपने आसपास नज़र घुमाएं, अगर आप अपने दिमाग पर जोर दें, तो जो आपके पास है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं इस पृथ्वी पर जिनके पास तो वो भी नहीं है। आप अपने घर में बैठकर अच्छा खाते हैं, अच्छा पीते हैं और यहाँ तक कि आपके पास अच्छा फ़ोन भी होगा जिसमें आप मेरी इस बातों को सुन रहे होंगे। लेकिन आप यदि किसी और को ध्यान दें, उनके पास ऐसा कुछ भी नहीं है। 2 वक्त की रोटी के लिए भी उनके पास पैसे नहीं है, फिर भी उनका जीवन कटता है। तो दोस्तों, इसलिए भगवान सबका इंतजाम करके रखा है। आपको बेवजह किसी भी बात को लेकर चिंतित नहीं होना है, क्योंकि जो भी होगा वह सब कुछ तो ईश्वर की मर्जी से होगा और सब कुछ आपके सामने ही आएगा। इसलिए किसी भी बात की आप तकलीफें न उठाएं, ना ही ईश्वर को आप भला बुरा बोलें, क्योंकि कभी कभी आप ईश्वर को भी गुस्से में, नाराज़गी में, दुख में बहुत कुछ बोल जाते हैं। कुछ लोग दोस्तों अपने प्रेम जीवन में भी बड़े परेशान रहते हैं। कुछ लोग रिश्तों को लेकर बहुत परेशान रहते हैं कि हम जिस व्यक्ति के ऊपर भरोसा करते हैं, वही व्यक्ति हमारे भरोसे को तोड़ देता है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि इस पृथ्वी पर सभी एक इंसान है, कोई भगवान नहीं है। विश्वास करना है तो भगवान पे करें, इंसानों पर नहीं। हर एक इंसान के अंदर कोई ना कोई कमियां ज़रूर होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अच्छाइयां भी होती हैं। कोई भी इस धरती पर पैदा हुआ इंसान पूरी तरह बेकार कभी नहीं होता है।
अगर किसी के अंदर कोई खराबियां हैं तो अच्छाइयां भी रहती हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि अब आपको कौन से ऐसे कार्य हैं जो ज़रूर करने चाहिए इस समय पर। यदि आप मेरे बताए गए इन 3 कार्यों को कर लेंगे तो दोस्तों यकीन मानिए, आपके जो काम बिगड़ जाते हैं वे काम कभी नहीं बिगड़ेंगे। यदि आप किसी काम को इस समय करने जा रहे हैं, मेरे बताए गए इन 3 कार्यों में से कोई भी एक कार्य, छोटा सा कार्य है दोस्तों, यदि आप कर लेंगे तो आपका वह काम जिस भी करने जा रहे हैं वह कोई रोक नहीं सकता उसे सफल होने से। तो दोस्तों, वह कौन से 3 कार्य हैं जो आपको इस समय करने चाहिए, और ऐसा क्या होने वाला है आपके जीवन में जिसके चलते बहुत ही बड़ा हाहाकार मचने वाला है। 9 देवताओं ने आपके लिए क्या आदेश कर दिया है। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले उन कार्यों के बारे में बता दें। तो दोस्तों देखिए, यदि आपको रास्ते में या आप घर से बाहर निकले या कोई ज़रूरी काम से जा रहे हैं, आपके आसपास कोई भिखारी या कोई ज़रूरतमंद व्यक्ति दिख जाए तो आप अपने अनुसार उनके कुछ मदद कर दें। आप उन्हें खाना खिला सकते हैं, आप उन्हें पैसे दे सकते हैं, या फिर उन्हें जिस भी चीज़ की ज़रूरत नज़र आए आपको, आप अपने अनुसार उनकी मदद ज़रूर करें। लेकिन आप मदद करते समय अपने मन में लालच की भावना न रखें और ना ही कहीं पर ढिंढोरा पीटें, क्योंकि दोस्तों यह कार्य आपको बहुत ही चुपचाप करने चाहिए। ऐसा करने से ईश्वर सदैव ही खुश होते हैं और आपको बहुत ही तरक्की देने का आशीर्वाद देते हैं। इसलिए यदि कोई भी भिखारी या कोई भी ज़रूरतमंद व्यक्ति नज़र आए तो उनकी सहायता ज़रूर करें। दोस्तों, यह कार्य केवल 1 या 2 दिन नहीं, बल्कि आपको जब जब दिखाई दे, जब भी आपके पास उनकी मदद के लिए पैसे हो, आप उनकी मदद ज़रूर कर दें। छोटा ही सही लेकिन ज़रूर करें। ऐसा करने से आप अपने जीवन में बहुत ही खुशी पाएंगे। वहीं जो दूसरा कार्य है वह है दोस्तों, यदि आपके छत पर कौवे आते हैं या चिड़िया आती है या किसी भी प्रकार का कोई जीव जंतु आता है, पंछी आते हैं, तो दोस्तों आपको उनके लिए छत पर पानी और दाना ज़रूर डालना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ऐसा करने से आपके बिगड़े काम भी बन जाएंगे। आपके जीवन में आप खूब सफल होंगे, खूब तरक्की आपको मिलेगी। दोस्तों, आते हो या ना आते हो, आपको यह एक छोटा सा कार्य ज़रूर करना चाहिए। आपको अपने छत के ऊपर पानी ज़रूर डालना चाहिए और कौवे के लिए रोटी भी ज़रूर डाल दे दोस्तों। ऐसा करने से आपके जीवन में आप खूब तरक्की करेंगे। आप अपने जीवन का हर एक सुख को प्राप्त कर पाएंगे। दोस्तों, आप अपने जीवन की परेशानियों से थोड़ा हटकर ये कार्य भी आप ज़रूर करें, आपको इसका लाभ ज़रूर होगा। वहीं दोस्तों जो तीसरी कार्य है वे है दोस्तों गाय या अन्य प्रकार का जीव जंतु, कुत्ता, किसी भी प्रकार का जीव, दोस्तों उनको रोटी ज़रूर खिलाएं। यदि आप रास्ते में नज़र आ जाए कुत्ता या गाय, तो आप उन्हें जो भी वह जीव जंतु खाते हैं उनके खाने की चीज़ आप उन्हें ज़रूर खिला दें। ऐसा करने से दोस्तों आपका कुछ घटेगा नहीं, बल्कि आपका बढ़ेगा ही। उन जानवरों का आपको दुआएं लगेगा, आपको वे खूब आशीर्वाद देंगे दोस्तों। इसलिए आप ऐसा ज़रूर करें। यदि आपके घर के बाहर कोई कुत्ता, कोई गाय आ जाती है तो दोस्तों आप बहुत ही नसीब वाले व्यक्ति हैं, क्योंकि जीव जंतु, जानवर भी सबके घरों के बाहर नहीं नज़र आते हैं। यदि आप इस बात को ध्यान दें तो कोई विशेष ही ऐसा व्यक्ति होता है जिनके घर के बाहर जानवरों का बसेरा होता है। कुत्ते हो गए, गाय हो गई या अन्य प्रकार का कोई भी जीव हो गया, वह हर एक व्यक्ति के दरवाजे नहीं जाता है। जिस व्यक्ति के घर में भगवान का आशीर्वाद होता है, जिस जगह पर ईश्वर ने उस जीव को भेजा होता है, उसी जगह पर वह जीव जाते हैं। तो यदि आपके भी घर के बाहर कोई भी ऐसा जीव जंतु आता है तो आप उन्हें खाली ना भेजें, उन्हें ज़रूर कुछ न कुछ खाने की चीज़ दे दें। यदि आपके घर में हरी सब्जियां हैं
या कुछ भी है तो आप गाय को दे दें। और आप यदि खाना बनाते हैं, आपके घर में खाना तो बनता ही होगा दोस्तों, तो उसमें एक रोटी कुत्ते के लिए भी ज़रूर बनवा दें। ऐसा करने से आपके जीवन का हर एक दुख समाप्त होने लगेगा, आपका जीवन बहुत ही खुशहाल रहने लगेगा। तो दोस्तों, यह 3 कार्य यदि आप अपने जीवन में करेंगे तो दोस्तों आप अपने जीवन से कभी कोई शिकायत ही नहीं करेंगे। आपको भगवान से फिर कोई शिकायत ही नहीं रह जाएंगी। जो सेवा, जो खुश करने का प्रयास आप इंसानों के लिए करते हैं, अगर वह जीव जंतु के लिए करेंगे तो ईश्वर आपसे बहुत ही खुश होंगे। आप ज़रूरतमंद व्यक्ति की मदद करेंगे तो वह दुआएं आपको देगा और वह उस व्यक्ति का दुआ जीवन भर आपके साथ रहेगा। दोस्तों, अब जानते हैं कि 9 देवताओं ने आपके लिए क्या आदेश दिया है। आपके घर में, आपके जीवन में कौन सा बड़ा हाहाकार मचने वाला है। दोस्तों, यदि आप इस समय किसी बात को लेकर परेशान हैं तो आप चिंताएं छोड़ दीजिए, क्योंकि आपको 9 देवता का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। अब आपके जीवन की दुख तकलीफ़ें समाप्त होने की स्थिति में आ गई हैं। आपको एक ऐसे बड़े चिंताओं से राहत मिलेगी जो आपके जीवन का सबसे बड़ा सिर दर्द बना हुआ था। यदि आप इस दौरान कोई कार्य कर रहे हैं तो दोस्तों उसमें आपको सफलता कदम चूमने वाली है। आप अपने मन से डर को निकाल दें, क्योंकि आपका वह डर आपके कार्यों में रोड़ा अटका सकता है। जो भी करें दिल खोल कर करें तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रहेगा। उसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि आपके लिए यह समय बहुत ही सकारात्मक परिणाम लेकर आ रहा है। इस समय आपको ईश्वर का सीधा आशीर्वाद प्राप्त होने वाला है, जिसके चलते आपके जीवन में कई सारी बड़ी खुशियों का दस्तक होने वाला है। यदि आप किसी काम के लिए अपनों की सलाह ले लेंगे तो वह काम आपका सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। घर से यदि किसी ज़रूरी काम के लिए निकले तो सबसे पहले ईश्वर का आशीर्वाद लें और ईश्वर से प्रार्थना करके निकलें कि आपका वो काम सफल हो। उसके बाद माता पिता, घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर निकलेंगे तो आपके लिए बहुत ही शुभ परिणाम आपको मिलेगा। यूँ कहे तो आप जैसा चाहते हैं वैसा परिणाम आपको मिलेगा। उसी के साथ यदि आप बेरोजगार हैं और घर से इंटरव्यू के लिए निकल रहे हैं तो आप यह कार्य ज़रूर करें। यदि आप रियल एस्टेट से जुड़े हैं और कोई डील आप फाइनल करने जा रहे हैं तो आप यह काम ज़रूर करें। उसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि जो लोग अविवाहित हैं, इस समय उनके विवाह का प्रस्ताव आने वाला है। तो दोस्तों आपको बता दें, यदि आप बहुत ही ज़्यादा लंबे समय से विवाह का इंतज़ार कर रहे थे तो थोड़ा सा आपको एडजस्ट करके अपने विवाह के लिए जो प्रस्ताव आएंगे उन पर मोहर लगा दें, क्योंकि कोई भी इंसान सर्वश्रेष्ठ कभी नहीं होता है। हर एक इंसान के अंदर कोई ना कोई कमियां ज़रूर होती हैं। उसके साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि जो लोग अपने पुरानी नौकरी में बदलाव करके नया नौकरी करना चाहते हैं तो दोस्तों आप इस समय कर सकते हैं, लेकिन आपको नई नौकरी के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए, नहीं तो नई नौकरी आपको धोखा भी दे सकती है। इस समय दोस्तों आपको बता दें कि जो लोग 5 साल से एक ही नौकरी कर रहे हैं वे लोग परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन जो लोग नया भी ज्वाइन किए हैं, लगभग 1 से 2 महीने पहले ही उनकी नौकरी की ज्वाइनिंग हुई है, तो दोस्तों आप पुरानी नौकरी में टिके रहेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। इस समय आपका कोई पुराना लेन देन सुलझने वाला है। आप यदि पुराने समय से कर्जदार बैठे हैं तो आपका वह कर्ज आपके ऊपर से हटने वाला है, जिसके चलते आपकी मानसिक दबाव की समस्या खत्म हो जाएगी, आपके मन को शांति मिलेगा। इस समय दोस्तों घर परिवार के किसी सदस्य के स्वास्थ्य में कोई गिरावट चल रही है
तो दोस्तों उनके कष्टों में थोड़ी सी वृद्धि होगी तो बेहतर होगा कि अच्छे डॉक्टर को दिखा लें, नहीं तो समस्या और भी बड़ी हो सकती है। वहीं विद्यार्थियों की बात की जाए तो विद्यार्थियों को अपनी शिक्षा से संबंधित कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। यदि आपने सरकारी नौकरी के लिए कहीं पर एग्ज़ाम दिया था तो दोस्तों उसका परिणाम आपके सामने आ सकता है, जो आपके लिए सामान्य रहने वाला है। आपको लेकिन उम्मीद से ज़्यादा लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। वहीं आर्थिक दृष्टिकोण से आपके लिए यह समय अच्छा रहेगा। एक से अधिक स्रोतों से आपको आय की प्राप्ति होने वाली है। यदि आप बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए या बिजनेस में कुछ नयापन करने के लिए या नया बिजनेस शुरू करने के लिए किसी संस्था या बैंक से लोन लेना चाहते थे तो वह भी आपको आसानी से मिल जाएगा। आप बिजनेस को एक नई दिशा दे पाएंगे। उसके साथ ही संतान के कैरियर को लेकर यदि आप परेशान थे तो अब आपको संतान के कैरियर में तरक्की देखने को मिलेगी, जिसके चलते आपको बहुत ही खुशी होगी। आपके घर में पूजा पाठ होने का पूरा संभावनाएं बन रहा है। इस समय रक्त संबंधी रिश्तों में मजबूती आने वाली है। दोस्तों यदि कोई बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको सुनने को मिले या कोई बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपके मन में आए तो दोस्तों ऐसे बातों को किसी भी बाहरी व्यक्ति से बिल्कुल भी साझा न करें, नहीं तो आपका नुकसान हो सकता है। वहीं प्रेम जीवन में जी रहे लोगों की बात की जाए तो दोस्तों प्रेम जीवन के दृष्टिकोण से यह समय सामान्य रहेगा। आप अपने पार्टनर के साथ घूमने जाएंगे, अच्छा समय बिताएंगे, एक दूसरे की बातों को एक दूसरे से बताएंगे। आप इस दौरान अपने मन में चल रही बातों को अपने लव पार्टनर से बताते बताते आंखों में आंसू आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आप भावनाओं पर नियंत्रण नहीं कर पाएंगे, आप भावनाओं में बह जाएंगे, जिसके चलते प्रेम जीवन में थोड़ा सा माहौल इमोशनल हो जाएगा। उसके साथ ही दोस्तों आप अपने पार्टनर से मुलाकात करने का भी विचार मन में ला सकते हैं। वहीं कुछ लोग ऑनलाइन सिंगल से डबल होने जा रहे हैं। जो लोग लंबे समय से किसी व्यक्ति से ऑनलाइन बात कर रहे हैं तो इस समय आपको अपने मन में चल रही बातों का उनके सामने रखने का बहुत ही अच्छा अवसर मिल सकता है। इस अवसर को हाथों से न जाने दें। उसके साथ ही दोस्तों इस समय आप अपने पार्टनर से कई सारी उम्मीदें लगा रखेंगे और आपका पार्टनर आपकी उम्मीदों को पूरा भी करेगा। आप दोनों के बीच अच्छा तालमेल देखने को मिलने वाला है। दोस्तों व्यापार में यदि आप किसी को पार्टनर बनाने जा रहे हैं, यूँ कहें तो साझेदारी में काम करने जा रहे हैं, तो आपको उस व्यक्ति के बारे में अच्छे तरीके से जांच पड़ताल कर लेना होगा, नहीं तो आपको कोई धोखा दे सकता है। इस समय आपका पुरानी गलती से लोगों के सामने पर्दा उठने वाला है, जिसका आपको थोड़ा शर्मिंदगी महसूस हो सकता है, लेकिन आप खुलकर अपनी गलतियों को स्वीकार करें और दोबारा ऐसी गलती न करने की मन में ठान लें। इस समय दोस्तों आपको कार्य क्षेत्र में नई दिशा प्राप्त होने वाली है। इस दौरान आपको अच्छा खासा धन लाभ होने का भी स्थिति बन रहा है। नए काम की शुरुआत करने के लिए यह समय अच्छा रहने वाला है, आप कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। यदि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दोस्तों आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।